रूस ने अब ब्लैक सी में 6 मिसाइल कैरियर की तैनाती की है और कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस हैं ये सभी 6 कैरियर। यूक्रेन के बढ़ते हमलों के बाद रूस का यह फैसला भी बहुत बड़ा है समीर। जी हां, अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से हमलों के बाद ये तैनाती बढ़ाई गई है, ये डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है। हर जगह तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टेंशन में इजाफा ही हुआ है इन 2 महीनों में। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब तक राष्ट्रपति बन नहीं जाते, अपना कार्यभार संभाल नहीं लेते, तब तक बहुत कुछ हो सकता है सुरभि, हर कोई आशंका जता। राजेश सर, अब रूस की ये तैयारी रुबेस को लेकर हम सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर आप अपनी टीम्स की ब्लैक सी में तैनाती बढ़ाते हैं, रुबेस को अगर आप स्टैंड बाय बोर्ड पर लाने की कोशिश करते हैं और साथ ही न्यूक्लियर, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ब्लैक सी के साथ साथ हमने उस बारे में भी खबर बताई कि कैसे मॉस्को के आसमान में अब एयरबोर्न न्यूक्लियर वॉरहेड तक चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, रिस्पांस तो रशिया से होना ही था। ये जो स्टॉर्म शैडो और जो ATACM से हमले हुए हैं वो कुर्स्क रीजन में इसलिए हुए हैं ताकि जो पहले जो कुर्स्क में 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था, अब वो 450 स्क्वायर किलोमीटर तक ही रह गया है। तो कुछ पुशबैक हुआ है रशिया के साथ और मेरे ख्याल से वेस्टर्न नेशंस ये नहीं चाहते हैं कि जब ट्रंप आए तो कुर्स्क से जो यूक्रेनी सेना है उसको खदेड़ दिया गया हो तब तक। तो इसीलिए उन्होंने देखा है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक उनको अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, क्योंकि वहाँ पे उनकी एयर डिफेंस शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है कुर्स्क एरिया में जितनी बाकी ईस्ट और साउथ ईस्ट में है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए वो उसको जो रशियन के काउंटर अटैक्स हैं उनको कम करना चाहते हैं। तो ये तो उनकी स्ट्रेटजी हो गई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये किया है और जिस तरह से पुतिन को धमकी दे रहे हैं और जिस तरह से पुतिन अब जो है अपना रिस्पांस दे रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हो गया है। जिस तरह से उन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पढ़ा है और आपने जो खबर बताई है ब्लैक सी की तरफ से, ओडेसा जो है वो हमेशा से रूस के निशाने पे रहा है और कई आपने देखा होगा कि नेवी जो उनकी सेवस्तोपोल में थी उनको उन्होंने विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि अनमैन्ड जो सी वेसल्स हैं वो उनको अटैक कर रही थी। अब शायद उन्होंने अनमैन्ड सी वेसल्स को डिटेक्ट करने का और उनको न्यूट्रलाइज करने का एक बहुत अच्छा प्रबंध कर लिया है। तो इसीलिए ये क्रूजर्स अभी आ रहे हैं। मेरे हिसाब से नेक्स्ट अटैक्स जो होंगे इस क्रूज मिसाइल्स के वो ओडेसा पे होंगे और ओडेसा पे काफ़ी नुकसान हो चुका है और ओडेसा को इनएक्टिव करने से जितने भी यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से रूस जो है, पुतिन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि आप अगर एस्केलेट करेंगे तो मेरे पास भी और विकल्प हैं। और बिल्कुल सीधे तौर पर रूस ने ये बता दिया है कि ऑप्शन उसके लिए क्या हैं। अब देखना होगा कि वेस्ट का रुख क्या होता है, अमेरिका का रुख क्या होता है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है, ट्रंप की बातचीत के प्रस्ताव पर सहमत हो सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। अपनी शर्तों पर बातचीत पर सहमत होंगे, लेकिन साथ में ये भी आप जोड़ लीजिए, सोर्सेस के हवाले से यह बहुत अहम खबर है, यूक्रेन को अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करेंगे पुतिन। फ्रंट लाइन पर जंग रोकने पर सहमत हो सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। ट्रंप का ये प्रस्ताव आखिर क्या है? क्योंकि अगर ट्रंप का प्रस्ताव मंजूर है, नियम और शर्तें अगर लागू होती हैं, तो इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पुतिन ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को अगर मान सकते हैं तो ये खबर बहुत बड़ी है। हालांकि ये नजर रहेगी कि आखिर किन शर्तों और नियमों के तहत इस प्रस्ताव को लेकर खबरें आने वाले वक्त में समीर सामने आएंगी, लेकिन ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यूक्रेन के किसी भी इलाके को खाली करना उसे मंजूर नहीं होगा। जो बात अभी थोड़ी देर पहले सर भी कह रहे थे कि क्या जिस एरिया को यूक्रेन अभी तक रिकैप्चर करने के दावे कर रहा था, क्या पुतिन वापस उन्हीं इलाकों में समीर अपनी पकड़ बना रहे हैं? बिल्कुल। और कोई सामान हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो एक एस्ट्रिक्स साइन भी लगा होता है एमआरपी के नीचे, नियम और शर्तें लागू। ठीक है, तो ये वही वाले नियम और शर्तें हैं। ट्रंप का प्रस्ताव तो मंजूर होगा, लेकिन शर्तें और नियम जो हैं वो पुतिन के चलेंगे। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की प्लानिंग छोड़नी होगी, ये साफ है। पुतिन यूक्रेन के फ्रंट लाइन में जंग रोकने पर तैयार हो सकते हैं, यानी शांति की बात तो की जा रही है, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। यूक्रेन के 4 इलाकों के विभाजन पर सहमत हो सकता है रशिया। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन के विभाजन की मांग संभव है क्या? इसके लिए
यूक्रेन तैयार होगा? यह निश्चित तौर पर बहुत अहम सवाल है। इस वक्त मुझे लगता है कि डिस्क्राइब करना चाहिए निनाद जी आपको ज़ेलेंस्की की साइकी भी। अमेरिका जो कुछ कर रहा है, जो बाइडेन के रहते, उसके पीछे एक मकसद नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया है युद्ध को खत्म करवाने का, उसमें वो कामयाब ना हो पाए। लेकिन अगर ट्रंप की शर्तें पुतिन मान लेते हैं तो फिर यूक्रेन का क्या होगा? या यूक्रेन को सिर्फ और सिर्फ इस पूरी जंग में 1000 दिनों के बाद लगेगा हाथ तो नुकसान ही? देखिए, यूक्रेन की क्षमता 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। पहला अमेरिकी पैसा, दूसरा अमेरिकी और नेटो के वेपन, और तीसरा यूक्रेन के यंग लोगों का खून। अब एक हद तक उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। 1000 दिन तक एक सुपर पावर के साथ लड़ाई करना कोई छोटी बात नहीं होती, पर अपना इतना सारा ज़मीन खो के, और ये उनकी वो ज़मीन है जहाँ रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं। आप हमें ये समझना होगा कि जो ज़मीन उनको उन्होंने लॉस की है वो रशियन स्पीकिंग लोगों की है। तो 3 ही विकल्प हैं। अगर पैसा रुक जाता है अमेरिका से, तो मैं नहीं समझता 3 हफ्ते से ज़्यादा यूक्रेन ये लड़ाई चला सकता है। तो यूक्रेन के पास अब एक, आपने जैसे बोला, ज़ेलेंस्की की मानसिक स्थिति क्या होगी। ज़ेलेंस्की को अपने आप को समझाना होगा और अपने लोगों को समझाना होगा कि हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, पर अब हम ज़्यादा नहीं लड़ सकते, और हमने कोई अपनी ज़मीन नहीं गंवाई है, हमने सिर्फ रशियन स्पीकिंग लोगों की ज़मीन गंवाई है। पर क्या इस ऐसा करने से नेटो को वीकनेस होगी? क्या अमेरिका की लीडरशिप वीक होगी? मेरे को लगता है कि इससे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप चाहता है कि अमेरिका अपनी सरोजमीन के ऊपर ध्यान दे और पूरी वर्ल्ड का पुलिसमैन ना बने। तो एक अंग्रेजी में जिसे आइसोलेशनिस्ट सेंटिमेंट कहते हैं, वो इस वक्त अमेरिका में एक मैंडेट के थ्रू आया है इलेक्शन के बाद। लेकिन इससे अमेरिका की साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब आने वाले वक्त में अमेरिका के कहने पर कौन सा देश खुद को युद्ध की आग में झोंकेगा? ये सवाल नहीं है क्या? देखिए, बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल है, और ये अफगानिस्तान के विड्रॉवल के बाद ही शुरू हो गया था। आज से करीबन 100 साल पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो भी अमेरिका ने 3 साल लगाए थे वॉर में एंटर करने में। अमेरिका में आइसोलेशनिस्ट सेंटिमेंट नया नहीं है। अमेरिका अपने आप पे ही रहना चाहते हैं, और आजकल अमेरिका के पास स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वो अपने आप को संभाल सकती है दूर से स्टैंड ऑफ तरीके से। तो मुझको लगता है एक नया दौर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में आ रहा है, जहां अमेरिका अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को सुलझाएगा और पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझाएगा। और बाय द वे, यहाँ भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपने इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया। इसीलिए अगर उनको ये करना है तो हमारी वेस्टर्न फ्रंट को फ्री करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और चाइना के लिए हमारे को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह पूरी दुनिया को, जैसे रशिया को यहाँ यूक्रेन में मौका मिल रहा है, पूरी दुनिया को मौका मिलेगा कि वो अपने नेबरहुड में ज़्यादा सक्षम हो।